हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो आज एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम 18 डेज़ रोड मैप बना दीजिए स्टेट के लिए, बट अकॉर्डिंग टू माय हेल्थ कंडीशंस बेटा वो कल तक ही हो पाएगी। आज का दिन आपका वेस्ट ना हो। अगर हम 13 जून डेट मान के चल रहे हैं तो आई विल गाइड +1 की NCERT पहले उठाइए एंड इसको आपको पढ़ना कैसे है। देखो बहुत कम टाइम रह गया है। देर आर सो मेनी स्टूडेंट जो आज से पढ़ना शुरू करेंगे। देर आर सो मेनी स्टूडेंट जो साथ के साथ मेरे लगे हुए हैं बिकॉज आई क्रिएटेड दिस चैनल 9 to 10 months अगो। तो बहुत कंटेंट है। एंड वन मोर थिंग, आई एम एक्साइटेड टू टेल यू ऑल दैट कि मैंने एस्टेट के क्विक रिविजन नोट्स भी बनाए हैं जो पेड कंटेंट के फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। आई एम कीपिंग द मनी मिनिमल, ज़्यादा महंगे नोट्स नहीं होंगे। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ टॉपिक आई एम एबल टू कवर टिल 1। ठीक है, रेंज आपकी नोट्स की 150 to 200 के बीच में होगी बेटा, उससे ज़्यादा मैं आपसे लूँगी भी नहीं। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि पहले मैं वो वाले नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ जिसमें NCERT की कम रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ जो टॉपिक मेरे को लगता है कि NCERT से पढ़ना है एंड डायरेक्ट मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस की रेफरेंस भी दी है, वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स विल बी अवेलेबल टू बाय फ्रॉम 31 या 1 जून तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोज आर लिटरली क्विक रिविजन नोट्स, क्योंकि बीच बीच में मैंने फ्लो चार्ट्स डाली हैं। अगर तुमने वो भी अच्छे से पढ़ दिया तुम्हारे आराम से HTET PGT बायो में 45 मार्क्स आ सकते हैं। 40-45। आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम यू 50+, 55+, इट्स ऑल अप टू योर मेहनत तुमने कितनी की है। तो मेन पर्पस आज की जो ये वीडियो बनाने का है कि +1 की NCERT है। सो आज प्लीज़ वेस्ट मत करना टाइम। इसको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो। बहुत ज़्यादा वेटेज है इस यूनिट की। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद तुमने क्या करना है, प्लांट फिजियोलॉजी में से सिर्फ हार्मोन्स पढ़ो। प्लांट ग्रोथ वाला स्टार्टिंग का पोर्शन यू कैन स्किप, अगर टाइम लगे तो कहीं से शॉर्ट नोट्स देख लेना। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को अच्छे से देख के जाना, क्योंकि क्रेब्स साइकिल वगैरह से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो पार्ट इंपॉर्टेंट है C3, C2, C4 साइकिल, मैं जल्द ही इसकी एक रिवीजन वीडियो भी लेके आऊँगी। मिनरल न्यूट्रिशन इस टाइम पे तुम स्किप कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें गटेशन एंड आपका मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसमें आप मतलब मास फ्लो, हाइपोथेसिस, डिफ्यूजन वगैरह पढ़ते हो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली ट्रांसपोर्ट से। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रीड। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन। तो हार्मोन्स के फंक्शन तुम्हें अच्छे से पता होने चाहिए। मैं मेरे नोट्स में तो डालूंगी एक शॉर्ट वीडियो आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं अब नोट्स बेचना स्टार्ट कर रही हूँ तो यूट्यूब चैनल पे कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा। जिसको फ्री में पढ़ना है वो मेरी वीडियो से पढ़ सकता है। देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट, बट दोज हु वांट लाइक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें नोट्स मिल जाए, तो आई प्रिपेयर फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू बाय। ओके, द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 साल से इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। 2023 में सिंपली क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो मेनिंजेस है उसका आप वो बताइए, सीक्वेंस बताइए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपका क्वेश्चन आया था NCERT से आउट ऑफ NCERT, जिसमें आप फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल वाला एरियाज़ पढ़ते हैं। एंड उसमें ये पढ़ते हैं कि ब्रोकास एरिया का क्या फंक्शन है, वर्निके एरिया का क्या फंक्शन है। तो ये एक टेबल पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल वाला पार्ट अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि समटाइम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। अदरवाइज मूवमेंट में बोन्स तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर HTET PGT बायोलॉजी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में बेटा रास सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाना, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और हार्मोन्स जो हमारे रिलेटेड है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बॉडी फ्लूइड्स एक बार रीडिंग ले लेना। मेन आपको अगर क्वेश्चन आती है वो सर्कुलेशन वाले पार्ट से ही आती है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस बार टाइडल वॉल्यूम से क्वेश्चन आया था। इस चैप्टर की वेटेज ऑन ऑफ रहती है, पूछ भी लेते हैं नहीं भी पूछते। अदरवाइज एक टेबल जरूर करके जाना, ब्रीथिंग या डिफरेंट रेस्पिरेटरी पैटर्न्स इन एनिमल किंगडम, ये वाला टॉपिक मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, यू कैन गो। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक बार रीडिंग लेना, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर बट स्टिल समटाइम्स वन क्वेश्चन इज आस्क्ड। जो लास्ट पेज है क्वेश्चनर PMI, वो वाला पेज यू कैन स्किप। डाइजेशन पढ़ो, डाइजेशन में सिस्टम पढ़ो, क्योंकि TGT में आपसे लेयर्स पूछी हुई हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, सरोसा मस्कुलारिस वाला क्वेश्चन।
प्लस इस बार स्फिंक्टर से क्वेश्चन आया था, हिपैटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर से, ठीक है, जो आपको बॉडी फ्लूइड और डाइजेशन दोनों में मिलेगा। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट योर बोथ यूनिट्स। देन ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हर एक ऑर्गेनाली का फंक्शन टिप्स पे होना चाहिए, वरना मैं एक टेबल करवा दूँगी, वो अच्छे से पढ़ लेना, हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स देखो बेटा, अगर तो तुम आर्मी वाला पेपर देते हो उसमें स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, एस्टेट में अभी तक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। फॉर अ टाइमिंग बायोमोलिक्यूल्स को तुम होल्ड पे डाल सकते हो, अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना, अदरवाइज मैं तो करवाऊँगी। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस का न्यूमेरिकल आता है, मैंने करवाया भी है, बट आई सजेस्ट न्यू वीडियो जो डालूंगी वो देखना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल जंक्शन का टॉपिक बेटा बहुत स्टार्टिंग में करवाया, बहुत डिटेल में करवाया, वो तो वीडियो ज़रूर देख के जाना, क्योंकि वो रिपीटेड टॉपिक है एंड बच्चों को उसका पीछे का कंसेप्ट ही नहीं पता होता, याद करके तो कोई भी चला जाए। अभी आपको मैराथन भी मिलेगी, मैं टीचर का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने नो डाउट मैराथन बहुत अच्छे से करवाई है, बट तुम नोटिस करना जो भी टॉपिक आउट ऑफ NCERT है, शी वॉज लाइक आंसर दिया और आगे स्किप कर दिया। तो प्लीज़ अभी क्लिक बेट मत बनना, मैराथन के चक्कर में मत पड़ना, 6-6 घंटे की मैराथन है, 4-4 घंटे की टाइम वेस्टेज है, इससे बेटर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, अपनी OMR प्रैक्टिस करो। OMR शीट चाहिए मैं प्रोवाइड कर दूँगी बेटा। जब मैंने HTET का पेपर दिया था, मैं डेली 2 पेपर लगाती थी और OMR में उसको प्रैक्टिस करती थी कि इतने घंटे में मेरे को वो OMR करनी है। अगर सारे सब्जेक्ट्स की OMR प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, एटलीस्ट बायो में तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि 20 मिनट से ऊपर तुम्हें अपने सब्जेक्ट में लगे ही ना। 20 नहीं हो पाता बेटा, 40 से ज़्यादा तो देखो बायो वर्थ इट है भी नहीं देना। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर ऑन ऑफ ही रहता है, अनाटमी से ज़्यादा देखे जाते हैं क्वेश्चंस, अभी तक तो अनाटमी से ही देखे गए हैं। देन यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इनको अच्छे से पढ़ना। लिविंग वर्ल्ड में टाइप कंसेप्ट ज़रूर पढ़ना, होलोटाइप, लेक्टोटाइप, ठीक है, अदरवाइज मैं रिवाइज करवा दूँगी। एनिमल किंगडम देखो बेटा, अगर PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बुक से बाहर पूछा जाता है। अगर TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइन टू लाइन एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से पढ़ना, डायरेक्ट NCERT की लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। प्लांट किंगडम एज सच मुझे कभी नहीं लगा इन्होंने NCERT से पूछा है, पूछते बेसिक क्वेश्चन है पर वो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू शुड रीड क्लास +1 NCERT। तो आज अगर टाइम है, सबसे पहले प्लीज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी से ट्राई करो। ह्यूमन फिजियोलॉजी बेटा वेटेज सबसे ज़्यादा रखती है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में जो मैंने बताया है वैसे वैसे कर लो। मिनरल न्यूट्रिशन यू कैन पुट इट ऑन होल्ड फॉर अ टाइमिंग, अगर इसमें करना ही है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट कर लेना, क्योंकि 2023 में नाइट्रोजन फिक्सेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और उन्होंने सीक्वेंस ही पूछा था, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, टेलीग्राम सेक्शन से पूछ लो, क्योंकि मैं डाउट ज़्यादा इजीली दे पाऊँगी, इंस्टेड ज़्यादा बोल पाऊँ, बिकॉज अभी मेरा वायरल जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक दैट मच। सो आई विल ट्राई 17 डेज रोड मैप कल आपको मिल जाए फॉर अ टाइम बिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ लॉजी सेंसर।